हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करूंगा। हमको कहा गया आरबीआई लाइन, और इस आरबीआई लाइन का काफी बड़ा जिक्र हो रहा है। आरबीआई का रेगुलेशन 1990 में बना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आरबीआई के रेगुलेशन में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वहां कोई अपडेशन था। तो फिर इसकी बातें क्यों होती हैं? हमने देखा कि आरबीआई रेगुलेशन में लिखा क्या है। आरबीआई का रेगुलेशन है 31 1990 का, जो उनका पेंशन रेगुलेशन है। उसमें वो क्या लिखते हैं? पेमेंट ऑफ पेंशन टू एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिटवीन 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 अक्टूबर 1990 तक के जो लोग रिटायर हुए थे 1990 में, जो इनका आया था रेगुलेशन, उसके लिए था। यानी 1/11/1990 से लागू हो गया। उससे वाले पहले वालों को पेंशन मिलेगी। इसका सिर्फ ये है। इसकी लैंग्वेज भी यही बताती है कि इसमें अपडेशन नाम की कोई चीज नहीं आई है। एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक सर्विस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1986 एंड बिफोर 1 नवंबर 1990 शैल बी एलिजिबल फॉर पेंशन फॉर 1 नवंबर 1990। जो पीछे के लोग हैं 1990 से नवंबर 19 उन सबको पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन उनको 1/11/1990 से मिलेगी, ये कहा गया है। इसमें पेंशन अपडेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसी को आधार मानते हैं हमारे सारे बैंकर्स कि ये आधार है इनका कि आरबीआई में पेंशन अपडेशन हुआ था। After expiry of leave preparatory to retirement subject to regulation 22, the payment of pension shall be subject to their rendering banks contribution। आगे तो कोई मतलब है ही नहीं, पहली वाली लाइन में क्लियर है कि आरबीआई के पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी 1/11/1990 से, पहले वालों को 1986 से शुरू होगी 31 अक्टूबर 1990 तक जो भी रिटायर हो गया है, और सबको मिलेगी। और उसके बाद रेगुलेशन आ गए, वो तो बाद में कवर हो ही गए। भाई कोई ये बताए मुझे इसमें कि इसमें कहां लिखा हुआ है कि आरबीआई में पेंशन अपडेशन है। ये तो है आरबीआई का 1990 का। अब नीचे है 1995 बैंकों का। ये लिखा है इसमें चैप्टर 6 रेट ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन 35.1। बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन अपडेट। और एक फॉर्मूला दे रखा है अपेंडिक्स में। इसी अपेंडिक्स के साथ 2003 में इसका संशोधन हुआ। उससे भी पेंशन नहीं मिलती, अपडेशन होता है। यानी हमारा जो रेगुलेशन है 1995 में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अपडेशन, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन में कहीं भी अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। अब सवाल यह होता है कि भाई हम बार बार ये आरबीआई लाइन की क्यों बात कर रहे हैं? क्या 1995 में जब हमारा रेगुलेशन बना उस समय तक आरबीआई के 1990 के रेगुलेशन में कोई आरबीआई का पेंशन अपडेशन था? नहीं। अब सवाल उठता है कि रेगुलेशन 1995 में जो बैंकों का है उनमें 35/1 में अपडेशन कहां से आया, और ये किसके लिए किया गया? आरबीआई के रेगुलेशन में कोई अपडेशन नहीं है। इसका मतलब हमारे 35/1 जो बना हुआ है अपडेशन का, उस पर आरबीआई का कोई प्रभाव नहीं है। और इस प्रकार की लैंग्वेज या इस प्रकार का अपडेशन आपके सीसीएस रूल 1972 में भी नहीं है। इसका मतलब जब रेगुलेशन बनाया गया स्मॉल कमेटी ने, उस समय इसमें अपनी ओर से खास समय के लोगों के लिए अपडेशन कर दिया। और अब चलते हैं आगे कि आखिरकार कंफ्यूजन कहां पे है। तो 1994 में जब स्मॉल कमेटी ने रेगुलेशन बनाए, तो उस समय उन्होंने एक रेगुलेशन की ड्राफ्ट कॉपी सबके पास भेजी थी। आईबीए के पास भेजी, यूनियन के पास भेजी, बैंकों के पास भेजी, और जो भी संबंधित थे सबके पास भेजी कि भैया हमने रेगुलेशन बना लिया है, इसको आप पढ़ लो। वो सर्कुलेट हो गया, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उसी समय इन्होंने कुछ और पॉइंटों को एक्सेप्ट किया, और उसमें एक्सेप्ट था ये द ड्राफ्ट सर्कुलेटेड बाय म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय द पार्टी। जो ड्राफ्ट बना था रेगुलेशन का, सबने आपस में कर लिया, ठीक है भैया ड्राफ्ट बढ़िया बना हुआ है।
उसके द फॉलोइंग पॉइंट्स वर फर्दर डिस्कस्ड एंड एक्सेप्टेड, और उसके अलावा दूसरे पॉइंट भी डिस्कस किए गए। यानी जो ड्राफ्ट बना हुआ था जिसमें 35/1 का रेगुलेशन था अपडेशन का, उसमें 56 रेजिडुअल प्रोविजन थे, उसमें सारा उसको यदि लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाता तो हमको अपडेशन होता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने बैठ करके, और मैं तो ये मानता हूं बहुत ही सातिर किस्म का दिमाग का कोई व्यक्ति था, या तो ये हो सकता है या वो इनमें ये देख रहा हो हमारे रेगुलेशन में कि यहां कोई अपडेशन है ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक लाइन डलवा दी नंबर 2 पे, ये पॉइंट फर्दर, यानी आपके रेगुलेशन के अलावा इनको डिस्कशन हुआ, एक्सेप्ट हुए। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द सेम गिवन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन स्कीम। 1994 में ये लाइन डलवाई गई रेगुलेशन बनने के बाद। अब आप ध्यान दीजिए, 1994 के स्मॉल कमेटी का जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें पेंशन अपडेशन होता है, उसमें रेगुलेशन 56 होता है जब सीसीएस रूल को काम में लिया जाएगा। उसके बावजूद भी ये लाइन आती है, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द सेम गिवन इन द रिजर्व बैंक इंडिया स्कीम में जो फॉर्मूला दे रखा है अपडेशन का उसके लाइन पर होगी। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आरबीआई के रेगुलेशन में तो कोई अपडेशन का फॉर्मूला है ही नहीं। मैं 1994 की बात कर रहा हूं, 2019 की नहीं। जब मैं था ही नहीं अपडेशन का कोई फॉर्मूला, तो ये लाइन क्यों डाली गई? यानी और आगे कहा गया, एनी चेंज देयर इन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट, और यदि कोई चेंज होगा तो म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी आईबीए और यूएफबीयू के माध्यम से होगा। भाई ये तो जबरदस्त कंट्रोवर्शियल चीज हो गई। रेगुलेशन बन जाता है 35.1, आपकी पेंशन अपडेशन का मैटर उसमें है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ पॉइंट और डिस्कशन करते हो और उसमें आप अपडेटिंग को जोड़ लेते हो जिसकी जोड़ने की जरूरत नहीं थी। जोड़ करके फिर कहते हो कि आरबीआई लाइन पे होगा, जब आरबीआई में कोई पेंशन अपडेट था ही नहीं। और ये अपडेशन आरबीआई लाइन पे होगा तब होगा जब आईबीए और यूएफबीयू कोई एग्रीमेंट करेंगे। इसी चीज को देखते हुए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, हाउएवर अपडेशन एग्जिस्ट इन द सेटलमेंट दैट नीड टू बी नेगोशिएटेड। इस लाइन ने आपका पेंशन अपडेशन रोका है। जिसने भी इस लाइन को डलवाया, इस लाइन से पेंशन अपडेशन रुका, यानी आरबीआई लाइन पे होगा, आरबीआई लाइन में कोई अपडेशन था ही नहीं, और होगा भी तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही, रेगुलेशन बनने के बाद ये पॉइंट क्यों डिस्कशन में आया? क्या पॉइंट इनको यह लग रहा था आरबीआई में कोई अपडेशन होगा उसके आधार पर आ जाएगा, या इनको यह लग रहा था हमारे रेगुलेशन में कोई अपडेशन है ही नहीं, कभी आरबीआई में आएगा तो हो जाएगा, या फिर जो अपडेशन दे रखा था रेगुलेशन इसको रोकने के लिए आया? अब मेरा तो लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी जिसने भी ये डाला बहुत चतुर और क्लेवर माइंड का आदमी था कि हमारे रेगुलेशन में जो अपडेशन था उसे रोकने के लिए इसको डाला गया, और इसका जगह जगह मिसयूज हुआ, आज भी हो रहा है। मेरी जयंत शुक्ला साहब से बात हुई थी, वो कहते हैं दीवान सिंह जी आप पहले मेरा पक्ष ले रहे थे, अब इसमें नहीं। मैंने कहा ये बताइए जब हमारा रेगुलेशन था तो इस लाइन को डालने की जरूरत क्या थी? चलो आपकी दूसरी बात मान लेते हैं कि आरबीआई का जो रेगुलेशन है जिसे आप मांग रहे हो आपका खुला तो है नहीं, क्यों उसके बावजूद भी आपका जो 2019 में आरबीआई का जो अपडेशन हुआ है उसके लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए। किसका चाहिए? आईबी और यूएफबीयू का। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपका अपडेशन नहीं होगा। यानी आपके रेगुलेशन में जो दे रखा है और आपके आरबीआई में जो 2019 में आया उससे पहले नहीं था। मेरे हिसाब से मेरा लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो दूसरे नंबर की लाइन डाली 1994 में, जब आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन नहीं था,
आखिरकार क्यों डाली गई ये लाइन, क्या जरूरत थी इसकी डालने की। और ये भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज बी ऑन द लाइंस ऑफ सेम इन गिवन इन द आरबीआई। भाई आरबीआई ने कहां दे रखा है आपने पेंशन अपडेशन, मुझे तो कहा सबसे, भैया मुझे बताइए कि आरबीआई में पेंशन अपडेशन का कौन सा रेगुलेशन है जो 1994 में आपने ये लाइन जोड़ी, और जोड़ने के बाद ये शर्त रख देते हो कि यदि कोई चेंज आता है आरबीआई के लाइन पे कुछ भी तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ बड़ा सीधा साधा कि इस लाइन ने बैंकों का पेंशन अपडेशन रोका। अब सवाल ये होता है कि 2019 से जो आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ है वो क्या आईबीए और यूएफबीए की एग्रीमेंट पर आधारित है, या वो हमारा हो जाएगा, या फिर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है। अब ये लाइन तो यही कह रही है एग्रीमेंट की जरूरत है। अब आपके पास दो प्रकार के अपडेशन है, एक तो रेगुलेशन बेस्ड है और एक आरबीआई बेस्ड है। अब शुक्ला साहब जी ये मान के चलते हैं कि भाई इन्होंने ये लाइन डाल दी तो हम तो इसका अर्थ ये निकाल के चलते हैं कि भैया तुम किधर से भी दे दो आरबीआई, और ये जो लाइन है आरबीआई लाइन पर होना चाहिए, उस समय था ही नहीं कुछ भी, तो ये बेहद कंफ्यूजिंग है। और अब क्योंकि ये फर्दर पॉइंट का डिस्कशन है, रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, रेगुलेशन का पार्ट नहीं है तो कोर्ट भी इसके बाध्य नहीं है, और कोर्ट यदि इस चीज को मानता है तो फैसला वही आना है जो हाई कोर्ट का था कि आपका अपडेटिंग है, इसको आप निगोशिएट कराइए और अपडेशन में लाइए। ये ऐसी खिचड़ी फैली हुई है, ये हमारे लोगों ने ही फैलाई हुई है, और ये जितने भी हमारे पेंशनर्स के संगठन हैं, एक आरबीआई लाइन आरबीआई लाइन आरबीआई, आज आरबीआई लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जिस आरबीआई लाइन पे आप पेंशन अपडेशन मांग रहे हो 1994 में, उस समय आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन नहीं था। आप क्यों मांग रहे थे आप जानो, आप काम जाने। लेकिन आज जो कंडीशन है, क्योंकि आरबीआई का अपडेशन हो चुका है 2019 में, तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो आरबीआई से करो, सीसीएस रूल से करते हो तो 2021 में सीसीएस रूल में एक्सप्रेस अपडेशन आ चुका है, उसके हिसाब से करो, या जब से आपने एक्स ग्रेसिया दिया है 1/11/2022 से, तब से दो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है एक्स ग्रेसिया दे करके कि हाँ हमारा केस सब जुडिस है, हम आपको एक्स ग्रेसिया दे रहे हैं, जैसे केस क्लियर हो जाएगा हम आपका अपडेशन कर देंगे। अब तीन विकल्प इनके पास हैं, चाहे तो 2019 से दो, चाहे 2021 से दो, और चाहे 2022 से दो। ये निश्चित है कि ये किसी भी हालत में रेट्रोस्पेक्टिवली देने नहीं जा रहे, ये प्रोस्पेक्टिवली देंगे। अब कैसे करते हैं पता चलेगा। ये जो कहानी थी, ये मेरी कहानी अभी समझ में आई कि केवल और केवल मैं इंटरप्रेट करता हूं, मैं दूसरों की नहीं कहता। पेंशन अपडेशन को रोका गया केवल और केवल ये जो नंबर 2 पर दे रखा है, इनके बाद में जो फर्दर पॉइंट हुए थे, इस पॉइंट को यहां लाने की जरूरत ही नहीं थी। आपका रेगुलेशन बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन चुका था, उसमें इस प्रकार का ये लाइन डालना, दूसरी चीज डाल सकते थे आप, लेकिन अपडेटिंग के, खास करके अपडेटिंग को चूज किया, अपडेटिंग को चूज करके, और हमारे पेंशन अपडेशन को रोकने की एक साजिश रची गई। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।